भारत ने बनाया इलेक्ट्रिक हाईवे। भारत दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। भारत दिन पर दिन तरक्कियों की सीढ़ियों को छू रहा है। इन दिनों भारत में एक इलेक्ट्रिक हाईवे खूब सुर्खियों में है। दरअसल इस हाईवे पर चलती हुई गाड़ियां खुद ब खुद चार्ज हो जाएंगी, यानी कि उन्हें फिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है और कैसा होगा ये इलेक्ट्रिक हाईवे? अगर इस तरह के सवाल आपके दिमाग को भी परेशान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं वॉच इन हिंदी, क्योंकि हिंदी में है दम। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है। देखिए, अगर आपने ट्रेन से ट्रेवल किया हो या नहीं किया हो, आपने देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर एक बिजली की तार होती है। दरअसल ट्रेन के इंजन से ये तार एक आर्म के जरिए जुड़ा होता है, जिससे पूरी ट्रेन को बिजली मिलती है और इसी के सहारे ट्रेन चलती है। अब अगर हम कहें कि इस हाईवे पर चलने वाली बस, ट्रक और कार्स को भी इसी तरह से बिजली मिलेगी तो आपको थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपका झटका दूर करने वाले हैं। दरअसल इस हाईवे पर सिर्फ ई वाहनों को ही दौड़ाया जाएगा। यह हाईवे खास तौर पर ई वाहनों के लिए बनाया जा रहा है, जहां छोटी छोटी दूरियों पर वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, जिनसे उन्हें बिजली मिलेगी। यह हाईवे दिल्ली से जयपुर के बीच बनने वाला है। एकदम सरल शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा हाईवे बनने वाला है जिस पर ई वाहनों को दौड़ाया जाएगा। जिस तरह ट्रेन बिजली के जरिए चलती है, ठीक उसी तरह हाईवे पर भी बिजली के तार लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इन तारों से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसे ई हाईवे यानी इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। सरकार के अनुसार ये हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ एक नई लेन पर बनाया जाएगा। अगर ये हाईवे बनकर तैयार होता है तो ये भारत का पहला ई हाईवे होगा। चलिए अब जानते हैं कि ये हाईवे काम कैसे करेगा। देखिए, दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी के ई हाईवे इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर ई हाईवे के लिए 3 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 पेंटोग्राफ मॉडल, नंबर 2 कंडक्शन मॉडल, नंबर 3 इंडक्शन मॉडल। पेंटोग्राफ मॉडल की बात की जाए तो उसमें सड़क के ऊपर एक तार लगाया जाता है जिसमें बिजली रन करती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस इलेक्ट्रिसिटी को व्हीकल में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है। अगर ऐसा ना हो तो ये डायरेक्ट व्हीकल में लगी बैटरी को चार्ज करती है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो भारतीय ट्रेनों में इसी मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईवे को बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्वीडन गवर्नमेंट से बात कर रही है ताकि स्वीडन की टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रयोग किया जा सके। वैसे आपको बता दें कि स्वीडन में भी पेंटोग्राफ मॉडल को ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे मॉडल यानी कंडक्शन मॉडल की बात की जाए तो इस मॉडल में सड़क के अंदर की तरफ तार लगाए जाते हैं। इन पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। दरअसल यहाँ वाहनों के पीछे की तरफ पेंटोग्राफ लगा होता है। ये सड़क पर बिछे बिजली के तार से पावर लेते हैं। वहीं इंडक्शन मॉडल में किसी भी तरह के तार का यूज नहीं किया जाता, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए व्हीकल्स को बिजली की आपूर्ति की जाती है। वैसे देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी को बहुत कम ही इस्तेमाल में लिया जाता है। इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी उतनी यूज में नहीं है। चलिए, अब आप ये तो समझ गए कि ई हाईवे काम कैसे करते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि इस ई हाईवे का फायदा क्या होने वाला है। अगर इसके फायदे की बात की जाए तो ई हाईवे का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि इससे व्हीकल्स के आने जाने पर जो एक्सपेंस होता था उसमें कमी आएगी। आवाजाही पर होने वाला खर्च कम होगा। और अगर कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। वर्तमान में ट्रांसपोर्टेशन पर आने वाले खर्च का ज्यादा होना सामान को महंगा कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इससे ये समस्या कुछ हद तक कम होगी। वहीं दूसरा फायदा ये होगा कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा। वाहनों के चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल डीजल से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को बचाएगा और ये हमारे नेचर के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इस हाईवे के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या आप अपना पर्सनल व्हीकल भी इस हाईवे पर ले जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, क्योंकि ये हाईवे स्वीडन की हेल्प से बनाया जाने वाला है तो आपको स्वीडन का ही एग्जाम्पल देते हैं। दरअसल स्वीडन में ई हाईवे को माल वाहनों के लिए यूज किया जाता है। कुछ ऐसा ही जर्मनी में भी है। अब अगर पर्सनल व्हीकल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते तो हैं, लेकिन उसका सहारा होती है बैटरी, यानी कि वो बैटरी की मदद से चलते हैं। जबकि सीधी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ ट्रक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे वाहनों में दी जाती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी पर्सनल व्हीकल को इस हाईवे पर दौड़ाया जा सके। लेकिन हाँ,
पर्सनल वाहनों की सुविधा के लिए इस हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां पर इन्हें चार्ज किया जा सकेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ई हाईवे से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा।